बम बम हम सम तम तम पम पम बम बम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छ्वीम छ्वीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा तीर्थपादिविरान्ताञ्जलि निष्णापयामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादिविरान्ताञ्जलि निष्णापयामि स्वाहा। अभिषेक करते जाएं सभी। सकल भुवननार्थम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रै हम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं हम झम छ्वीं छ्वीं हम सह झम बम हायः सह छाम छीम छेम छैं छोम छोम छम। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघा समाधान प्रवर्तक भावनायक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत स्वामी शिखर की पावन तलहटी में स्थित पुरायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारबिंद से होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, आगरा से संस्थापक श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश जी, नीता ऋषि, रची, महंत्री अम्बिकन चांदीवाला सा परिवार, गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक अधिष्ठा संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन सा परिवार, दुर्गापुर से श्रीमती संरक्षक अनिल कुमार जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तनुन, अनुपमा, श्वेता, मिथुन, मानवी, शिमरन, ईशानवी, अहेली, शंभव जैन सा परिवार, सिंगापुर से श्रीमती संरक्षक मनोज जी, रचना, श्रीमती रचना, शिल्पा, रिहन, तेजक, चिराग, श्रीमती छाया, सरोज जैन सा परिवार, नवी मुंबई से श्रीमती संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, शरण जी मोरिया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार, सागर से संस्थापक से प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रोही, गौरव नामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जितासा, सुमंकर, हितासा जन उपकार परिवार, जबलपुर से गौतम उपाध्यक्ष से अविन जी, राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनी, कीर्ति, वीरम, मनीषी जनसा परिवार, ठीकमगढ़ से श्रीमती संस्थापक से बाबूलाल सत्वैया, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश दिव्य सत्वैया सा परिवार, कठिन सत्ता से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, रमेश जी, दिनेश, संजय, अरियंत, अक्षय, अक्षत, अरन, तंका समझ प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण, विद्युत वर्ष का जिनसा परिवार, मुंबई से श्रीमती रक्षा, आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जिनसा परिवार, विदिशा संस्थापक श्रीमती कमला पाई जी, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, दंग जैन परिवार, रांची से संस्थापक मंत्री श्रीमती निकला जी, नीरज जी, नीलियांश, जैक जी, पाटनी सा परिवार, रामनगर मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन, बवरिया परिवार दोतड़ा वाले, रतलाम से श्रीमती संरक्षक भंवरलाल जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचन, अनंत रघवाल सा परिवार, आगरा से चक्रे जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र जी, पेखा जी, सौम्य जी, यूएसए, बिलासपुर से श्रीमती संरक्षक मनोज जी, रंजन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अवीर, अभिराजन, कोयला परिवार, बक्सर गुजरात से श्रीमती संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शुभदा, अतिल, शीतल, निहाल, वदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, अलवत से श्रीमती संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, जीवैसे संस्थापक से अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया जय, अंजू, मेहता, मित, मेहता सा परिवार, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक चंदादेव, धरपति, जी, शांतिला जी, सुमती देवी, निर्माण, मीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सराबी सा परिवार, कन्नौज से श्रीमती संरक्षक चिंतामणि सवाईला जनसा परिवार, जयपुर से श्रीमती संरक्षक शांति कुमार, ममता जी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, जित्या जन समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक नवीन जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांशी, सराग, विसा परिवार, किशनगढ़ से श्रीमती संरक्षक कंवरलाल, जयसोग जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका, विनेश, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, वाने, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के मल परिवार, कोलकाता से निर्मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुसाग, लवन्या, भव्य, तक्ष, चूड़ीवाल सा परिवार, जयपुर से संपतराज जी, शांति जी, रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी, भदौरा, श्रीमती चंदिया जी, पुदी भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, आदित्य, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिश्रा चौधरी सा परिवार, बड़ाकोटा मुंबई से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि, विनमाया, क्रांति, शिल्पी, अनुशूर्य, शोधिया सा परिवार, भोपाल से संस्थापक कंजल भाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, शाली, रोहित, सोनाली, विदेशी सुश्री स्वराज जनसा परिवार, भोपाल से श्रीमती संरक्षक राजेश जी, निशा जी, निरोने की भारी रोने, अंकर रोनक जी, बड़कुल सा परिवार, यूएसए असिस्टेंट टेक्सास से श्रीमती संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय जी, मंजू, गगन, केटी, आरूप, गौरव, नेहल, चांदनी जैन सा परिवार, पार्टी कोलकाता से कवरीलाल सिटी, श्रीमती छाड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमंदिर श्रीमती इंद्रदेवी छाड़ा, सुनील, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सोलोनी, अजित, मोनिका, आयशी, अर्णव, मित्र, ऋतिका, विमान, ऋतु, रुदित,
हेतु शुद्धि रेचित हार्दिक चम्मच चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार 5 वर्ष मुझे पुष्पेंद्र अमिता जी नातिन गुनगुन अंकित अमिता मनस्वी निवेद्य सर आप सा परिवार 19 वर्ष मुझे राजदुलाई जी आजन जी गीता अनिल ममता प्रवीण अमिल अलीशा यशिका निकिता शुभम युक्तिजन सा परिवार कोलकाता से संरक्षक प्रेमजी प्रेमजिया जी पुत्र श्रियान श्री जन सा परिवार नागपुर से संरक्षक सौभक्ति मीना जी अनिल कुमार स्मृति सोनिया जी आदित्य सिंह कपूर स्वागत स्वाति जी पीयूष जी मास्टर रिवान या निर्देशक रोडवेज वी एस ग्रुप सा परिवार कन्नौज से संरक्षक महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांशी संजय सा परिवार फैजाबाद से संरक्षक ललित जी कमलेश जी दिनेश मीना मुकुश मंजू अंजू नितिन पूजा जैन सा परिवार कोलकाता से गुणायतन के शशि अध्यक्ष विनोद जी किरण जी राहुल जी रितुम जी सौरभ जी काला सा परिवार कोलकाता मुंबई से शंकर प्रकाश चंद्र चंद्रदेवी पाटनी पूजा दत्ता पाटनी पुती रमत आशिका संजय पांडे समस्त अतीर फाउंडेशन सा परिवार जयपुर ओमिका से संरक्षक कमला देवी नीरज कुमार विंध्या व्यवक्षिता विनीत जानवी विराज जी पापड़ीवाल सा परिवार देहरादून से संरक्षक मनोज जी कमलेश जी आशीष मेघातीन पूजा ऋचा विवेक जैन रामपुर वाला सा परिवार जयपुर से संरक्षक नंदकुशो जी शांति देवी प्रमोद नीना सुनील निशा जी पहाड़िया सा परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धमपति संतोष राव पुत्र सपन जी ममता जी विकास प्रतिभा अनुभव अंसुल जी सराफ सा परिवार गंजोबा सदस्य जी अतीत कुमारी चंद्री चेतन भाई श्रीमती मंदोता सुपुत्रिकांत सुता जानसी जैन सा परिवार हिंदौर से नतापक से मीला देवी विलालक परिवार से सुनीता नानी जी सुधीर नीतिका शुभम अश्मिता ऋषभ काजल आराध्य अनुप्रेक्षा आराधना विलाला सा परिवार तुलियान से महेंद्र राखी जी अजमेरा सा परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हो जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज विशेष शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया फिरोजाबाद से संस्थापक सदस्य राजेश चंद्र अग्रवाल श्रीमती मंजू रानी अग्रवाल की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोलकाता से संस्थापक सदस्य भागचंद जी काला श्रीमती सरोज देवी काला वैवाहिक वर्षगांठ पर धन्नाराज भागचंद काला जेके मसाला परिवार जन्मदिवस के अवसर पर ग्रेटर नोएडा से श्रीमती रेणु जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर बड़ौदा से प्रदीप कुमार जैन श्रीमती कल्पना जैन कोटा से दीपेंद्र सेठी श्रीमती तृष्णा सेठी दिल्ली से रजत जैन श्रीमती प्रिया जैन भानपुर से मंदसौर से मनीष कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन और झज्जर से सुरेंद्र जैन श्रीमती शशि जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है ऐसे मालवा प्रांतीय अध्यक्ष इंदौर निवासी नित्य शांति धारा पुण्याधक गुणायतन के संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील राजरानी सुधीर नितिका शुभम अस्मिता ऋषभ काजल आराध्या अनुप्रेक्षा आराधना बिलाला परिवार और संजय सरला बिलाला परिवार बड़नगर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से पंडित राहुल शास्त्री पूरनचंद सरोज अंकित अमित मनीषा मणदेवरा परिवार पंकज अनिल परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेंद्र जैन शशांक जैन सविता जैन पिता सुलेख चंद जैन शाहजराज दिल्ली इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कुमारी तनुश्री जैन धर्मचंद सरिता अनंत अरहम ऋचा जैन गर्भस्थ शिशु रक्षा कोनी वाला परिवार पाटन जबलपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नमन जैन मयूर गौरव सरोज ऋतु कमला नवीन ट्रेडर्स परिवार ईशान जैन गुना इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनोद कुमार श्लोक कुमार जैन बेगमगंज अंगूरी बाई सीमा जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील निशी चिन्मय तन्मय परिवार भोपाल इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती दिव्या नीलेश दोषी यूएसए इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सत्येंद्र मंजू समप्रिया संजय नितिन प्रवेश विनोद सौम्या साक्षी जैन शिवनी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजेंद्र जैन नितिन जैन राधा गार्डन मेरठ इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। विशेषतया बकौरी मंडला से श्रीमती पायल जैन बुढ़ार से सवाई सिंह अमरचंद जैन
गुवाहाटी से धन कुमार जी छाबड़ा, पुणे से ऋषिश जैन, कैलिफोर्निया से संजीव जैन, कैलिफोर्निया से श्रीमती सुप्रिया काला, नागपुर से संतोष जी ठेकेदार, यूएसए से श्रीमती प्रेमलता जैन, कोलकाता से विनोद जी काला, सैपुरा भिटोनी से अनिल जैन, बरेली से अनिल त्रिशला जैन और दिल्ली से श्री चेतन दास जैन, पिता मुकेश जैन। इनके परिवार, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंदौर से सुरेश जैन बैंक वाले आज जन्मदिन है, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये शब्बशाहूनं, चत्तारि मूलमृतामलं सिद्धामलं सावमंगलं केलिपनत्तो धम्ममंगलं, चत्तारि लोकोत्तमा रन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केलिपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणपवज्जामि हन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहु शरणपवज्जामि केलिपनत्तं धम्मं शरणपवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषक्रमसाय दिव्यते जमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशाय, सर्वरोगा प्रत्यु विनाशाय, सर्वकृच्यतोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रसिया उषा। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोट स्फोट सचखंडान गुरु गुरु परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ व रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं शियाउषा नाद विद्याय नवोर्यंतानं रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊह रोम साहर जगदादब विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोक तुर सत प्रातिहार अशोक तुर सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर्मी बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्पृष्टि सत प्रातिहार सुर पुष्पृष्टि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर्मी बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत प्रातिहार दिव्यधनि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर्मी बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोरण सत प्रातिहार चामृतोरण सत प्रातिहार सोन पदब्दाय रमलर्मी बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय कमलर्मी बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। श्री शांतिनाथाय महामंडल सत प्रातिहार महामंडल सत प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलर्मी बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार दुंदुभि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलर्मी बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार छत्तत सत प्रातिहार सोन पदब्दाय कमलर्मी बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं बरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो सबो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो पदानुशालिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो सभ्भिन्सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो संयम बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो विपुलमदीनम
सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो 10 पुबीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो 14 पुबीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधि पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आशि विशानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विशानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्तवानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्तवानम। शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवंभयारिणम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अखीन महानशानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय ददानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदि महावीर बड्डमान बुद्धिरिशिनम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भुयानम जुया विवादेवा रनगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तान पराज दो भवदो में रख स्वाहा शांति रस्तु सदास्तु सेवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु धीरस्तु सदास्तु सदास्तु नानी सदा संतो सदास्तु सर्व श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य च भवतु संभोजकाना प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति। विश्वाद्या जिनेश्वरः आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 शंकर भगवतों की जय 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 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय 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 परम पूज्य महामनम राज प्रमासागर जी महाराज की इळमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इळमो नमो आयर्याणम् नमो उवध्याया नमो वज्झाया नमो लोये
नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंचेणमुयारो ईशो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपणाशिनो मंगलालं च सभ्येसिं मंगलाणं च सभ्येसिं पढ़मं होय मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बातें जीवन की है और जीने की है। मैं सोच रहा हूँ आज की बात कहाँ से शुरू करूँ। मेरी दृष्टि में हमारा जीवन एक ऐसे उपन्यास की तरह है जिसके शुरुआती और अंत के पन्ने फटे हुए, बीच का जो भाग है वो रसमय है, लेकिन पढ़ते समय मन में एक जिज्ञासा होती है कि इसके पहले क्या रहा होगा, और अंत में एक हुक सी उठती इसके आगे क्या होगा। हम अपने जीवन की यात्रा को जब देखते हैं तो हमें ये जीवन दिखता है जिसके एक छोर पर जन्म है और दूसरे छोर पर मृत्यु है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो भाग है वो हमारा जीवन है। ये दृश्य जीवन है जिसे हम आप सब जी रहे हैं। इस जीवन के विषय में बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सी विस्मृतियाँ हैं, लेकिन प्रायः लोग अपने जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच ही सिमटा हुआ देखते हैं। संत कहते हैं हमारा जीवन जन्म और मृत्यु के मध्य सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है। हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जब तक हम अपने जीवन को समग्रता से नहीं जानेंगे तब तक जीवन के सार तत्व को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। लोग हैं जो जीवन जी तो लेते हैं लेकिन जीवन का सार नहीं समझ पाते। हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रति गंभीर दिखता है, अपने जीवन की सुरक्षा भी करना चाहता है, पर वह केवल दृश्य जीवन की। संत कहते दृश्य जीवन को संभालो संवारो, अच्छी बात है, पर एक बात ध्यान रखो, दृश्य जीवन ही तुम्हारा जीवन नहीं है। दृश्य जीवन से परे अदृश्य जीवन है, उसकी तरफ भी ध्यान दो। समग्र जीवन को जाने बिना समग्र जीवन को संवारा नहीं जा सकता, और जब तक हम समग्र जीवन को संवारते नहीं तब तक जीवन का उद्धार भी नहीं हो सकता। दो चीजें हैं, एक है निर्वाह और एक है निर्माण। समग्र जीवन को
जीवन को जीना जीवन का निर्वाह है, जो केवल दृश्य जीवन तक सीमित होता है। रोजी रोटी, गोरख धंधा, ये इस दृश्य जीवन के अंग हैं, जिसमें मनुष्य 24 घंटे मग्न दिखता है। हमारा सबसे ज़्यादा समय, शक्ति और श्रम ऐसे ही कार्यों के लिए लगता है। इस अर्थ में देखा जाए तो हम में और पशु पक्षियों में, संसार के इतर प्राणियों में कोई अंतर नहीं। जैसे हम जीकर जैसे तैसे अपना जीवन गुजार लेते हैं, संसार के अन्य प्राणियों के साथ भी वैसा होता है। लेकिन हमारा समग्र जीवन अलग है। इनके साथ जीवन के तत्व को प्राप्त करे तो कोई अर्थ है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। जीवन को संभाला तो अर्थ है, नहीं तो व्यर्थ है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा ही हमारे जीवन की संपूर्ण यात्रा है। पहले देखो, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। यहां अर्थ का अर्थ मायना भी है और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी है। मैंने जीवन का अर्थ अगर केवल दृश्य जीवन तक सीमित करके रखा तो ये हमारा अज्ञान है। अगर जीवन के अर्थ को हमने व्यापक रूप में देखा, जन्म के पहले और मृत्यु के बाद तक एक संतति के रूप में देखा, तो कुछ लाभ है। तो जब हमारा जीवन एक संतति है तो हमारे जीवन का अर्थ क्या है? संपूर्ण जीवन को संवारना, संपूर्ण जीवन को सुधारना, इस जीवन से के साथ आमुत्रिक जीवन को भी सुधारना, लोक के साथ परलोक को भी सुधारना, ये हमारे जीवन का मूलभूत मकसद होना चाहिए। तो जो अपने समग्र जीवन को संवारने में लगा है, उसके जीवन का कोई अर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? कोई तैयारी है? अभी घर से शिखर जी आए तो हफ्ता भर पहले से तो तैयारी की होगी, की नहीं? एक छोटी सी यात्रा में निकलते हो, 2 दिन की यात्रा में, तो भी तुम उसकी तैयारियां करते हो। हाँ, अगली यात्रा की कोई तैयारी है? और विडंबना ये है कि तुम्हारे द्वारा की जाने वाली यात्राएं तुम्हारी इच्छा और बुद्धि के अनुरूप होती है, तुम पहले से तय करते हो। लेकिन जो हमारी अंतिम यात्रा है वो पक्की है, कब होगी इसका कोई पता नहीं। तो उसकी कोई तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? उस अंतिम यात्रा की तैयारी, क्या तैयारी है? कईयों की अंतिम यात्रा तो करा चुके होंगे, लेकिन खुद की अंतिम यात्रा एक बड़ी भ्रमपूर्ण दृष्टि दिखाई पड़ती है। हम लोग कहते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इसका अर्थ सब यही सोचते हैं कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, जब मेरी अभी बारी आएगी तब मरेंगे, पर अभी हमारी बारी नहीं, अभी औरों की बारी है। हमारी बारी तो सबसे आखिरी में आएगी, यानी जब सब मर जाएंगे तब हम मरेंगे। क्या है मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार का मतलब? क्या है?
तुम्हारी बारी कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। अपनी बारी की तैयारी होनी चाहिए। जीवन को अर्थ दो, जीवन के अर्थ को पहचानो। मैं क्या कर रहा हूं, इस पर अपनी दृष्टि होनी चाहिए। अगर वो दृष्टि नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। वो दृष्टि अपने अंतरंग में होनी चाहिए। जो जीवन के मूल अर्थ को समझता है वह जीवन के प्रति पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील भी हो जाता है। तुम लोग चलते हो, अगर रिजर्वेशन नहीं होता है तो बड़ी चिंतित रहते हो। यहाँ तो जुगाड़ तुगाड़ से बीच में ट्रेन में भी व्यवस्था बन जाती है, लेकिन तुम्हारी परलोक यात्रा में तो जो तुम यहाँ से व्यवस्था करोगे वही मिलेगी, जैसी व्यवस्था होगी वही मिलेगी। वहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, ऐसी तैयारी कि कल तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और वो सब किसके माध्यम से होगा? धर्म के माध्यम से होगा, धर्माचरण के माध्यम से होगा। हम जो धर्माचरण करते हैं उससे हम अपने जीवन के मूल अर्थ की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। और यदि हम वो सब नहीं करें तो सब खत्म। धर्म के अभाव में हमारा जीवन पशुओं की तरह निरर्थक कहा गया। वो हमारे अंतरंग होना चाहिए, जीवन में धर्माचार जुड़ना चाहिए, और वो धर्माचार केवल क्रियाओं का नहीं, भाव और विचारों से भी जुड़ा हो। मैंने अपने जीवन में कितना धन जोड़ा, कितनी संपत्ति जोड़ी, कैसी प्रतिष्ठा पाई और कितनी पहचान बनाई, इनका कोई अर्थ नहीं। हमने अपने जीवन को भीतर से कितना समृद्ध किया, अपने जीवन में कितना पुण्य वैभव जोड़ा, कितना गुण वैभव जोड़ा, इसका ही असल अर्थ है। मुश्किल ये है कि व्यर्थ की बातों में हम 24 घंटे चिपके रहते हैं, पर जिसका मूल अर्थ है उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। वो दृष्टि जानी चाहिए। मनुष्य को सबसे ज्यादा गंभीर अपने जीवन के प्रति होना चाहिए कि मैं सब कुछ करूंगा लेकिन अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। और दुर्लभता से मनोजीवन मिला है। इसी जीवन में हमारे अंदर इतनी समझ, सोच और शक्ति है कि हम अपने जीवन को सफल बना सके। ये जीवन निकल जाने के बाद तो हाथ में कुछ भी शेष रहेगा ही नहीं। इसलिए अर्थ व्यर्थ मत करो, और अनर्थ तो होना ही नहीं चाहिए। प्रयोजन को पूर्ण करना अर्थ है, प्रयोजन को भुला देना व्यर्थ है, और प्रयोजन के विरुद्ध काम करना अनर्थ है। क्या कर रहे हैं? अर्थ या व्यर्थ? हिसाब लगाओ। 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र हो गई, 81 वाले भी सभा में हो सकते। इतने वर्षों के जीवन में मैंने जो कुछ किया
उसमें अर्थवान कितना, किसको किसको मैं अर्थपूर्ण मानूं। अगर दिखता है तो तसल्ली रखना, और नहीं दिखता है तो तैयारी करना। कहीं ये सब व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है। प्रायः हमारे 24 घंटे की दिनचर्या जो होती है उसमें व्यर्थ अधिक होता है, अर्थ कम होता है। संत कहते व्यर्थ को अर्थ दो। जीवन के अर्थ को समझोगे तो तुम व्यर्थ को अर्थ भी देने लगोगे। मैं तो कहता हूं जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। व्यर्थ को अर्थ देने की कला सीखिए। अर्थ से परमार्थ की बात मैं आपसे कहूं। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी के चयन का सवाल था। राजा ने तीनों को 5-5 हजार रुपये दिए और उनसे कहा कि ये 3 अलग अलग महल है, इन महलों को तुम्हें खचाखच भरना है। 5,000 रुपया, इतना बड़ा महल। पहले ने गणित लगाया, भैया आप तो भाग्य के भरोसे ही सब कुछ है, सट्टा में लगा दो, 1 के 80 मिलेंगे। हाँ, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है, मैंने आप लोगों से ही सुना है। 90 हो गए, चलो अब सुधारूंगा मैं। पहले 180 थे, अब 90 हो गए। उसने 5,000 सट्टे में लगाया और दांव चूक गया। दूसरे ने सोचा 5,000 में महल भरना है, कैसे भरेंगे? गया नगर पालिका वालों के पास, बोला अजी तुम कचरा कहाँ डालते हो? बोले शहर के बाहर। बोले शहर के बाहर अब तुम्हें इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं, ये 5,000 पकड़ो, 1 महीने में हमारे पास समय है, पूरा महल का जर्रा जर्रा भर जाना चाहिए, ठसाठस। ठीक, दूसरे दिन से सारी गाड़ियां वहीं जाने लगी, महल खचाखच भर गया। तीसरे ने दिमाग लगाया कि पिता ने 5,000 रुपये दिए महल को भरने के लिए कहा है, तो जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, क्योंकि गणितीय दृष्टि से 5,000 में महल को ठसाठस भरना बहुत मुश्किल है। सोच में पड़ गया। 1 महीने की अवधि दी गई थी, 29 दिन बीत गए थे। 30वें दिन वो शाम को भगवान के दरबार में पहुंचा, इसी चिंतन में कि क्या करूं। तभी देखता है कि रानी आती है, मंदिर में दीप जलाती है, प्रकाश फैलता है, अगरबत्ती जलाती है, सुवास फैलती है, पूरा मंदिर प्रकाश और सुवास से भर उठा। उसे उसका मार्ग मिल गया। अगले दिन तीनों की परीक्षा थी।
पिता ने तीनों को बुलाया, बोले क्या हुआ? पहला मुंह लटकाए खड़ा था, या पिताजी भाग्य ने साथ नहीं दिया। बोले क्या हुआ? मैंने सट्टे पे लगाया, सट्टा हार गया। फिर सट्टे में रुपए लगाए। बोले हाँ। बोला बेटा तूने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। दूसरे से पूछा, बोले चलिए पिताजी पूरा महल भरा खचाखच। अब जब ले जाने लगे तो इतनी बदबू की पिता को दूर से ही रुमाल लगाना पड़ा। निकट पहुंचा, दरवाजा खोला, कचरे का ढेर एकदम गिर पड़ा, उसके कपड़े भी गंदे हो गए, बचने के लिए भागना पड़ा। बोला पिता ने पूछा बेटा ये क्या किया? बोले 5,000 में इसके अलावा और क्या भरा जाएगा, इससे सस्ता और कुछ हो ही नहीं सकता। बेटा तूने व्यर्थ कर दिया। ना भरता तो फिर भी अर्थ था, ये भर करके तो तुमने उल्टा ही कर दिया, कचरा भरा। तीसरे से पूछा बेटे तुमने क्या किया? बोले पिताजी आपकी कृपा है, आज महल में पहुंचे और जब आप महल में पहुंचोगे आपको महल भरा मिलेगा। ठीक, गया, महल खोला, महल बिल्कुल खाली, अंधेरा। पिता ने पूछा महल तो खाली है। बोले पिताजी 1 मिनट। महल के एक किनारे पे, एक कोने में भगवान की एक तस्वीर थी। वहाँ एक दीपदान था, अगरबत्ती थी और एक दिया सलाई। उसने दिया सलाई से दीप जलाया, उसका प्रकाश फैला, अगरबत्ती जलाई, उसकी सुवास फैली। देखते ही देखते पूरा महल प्रकाश और सुवास से भर गया। कहा पिताजी पिताजी आपने तो 5,000 दिए थे, मेरा काम 5 रुपये में हो गया, ये आपकी कृपा का प्रसाद है। पिता ने उसे अपने गले से लगाया और कहा बेटा तूने ही मेरे द्रव्य को सार्थक किया है, बस यही जीवन का मंत्र है। तुम्हें जो ये जीवन मिला है एक पूंजी के साथ मिला है, इसे दांव पर लगवा रहे हो, विषयों के दांव में, भोगों में बर्बाद कर रहे हो, तो ये तुम्हारे पतन का बड़ा कारण होगा, ये अनर्थ है। यदि इस द्रव्य का तुम कैसे तैसे खींच तान के अपनी जिंदगी बिताने में खपा रहे हो तो व्यर्थ है। जैसा कहते हैं बोझा धोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सार तब है जब इस जीवन को पाकर तुम अपने कल्याण का कोई उपक्रम करो। सबको पता है मेरा कल्याण किसमें, पता है कि नहीं बोलो? हाँ, यहां जितने बैठे हो ये बताओ, भोगों में मग्न रखने में कल्याण है, मौज मस्ती में कल्याण है, गोरख धंधे में कल्याण है? बोलो तो। हाँ सही है ना? हमको धोखा तो नहीं हुआ कि हम उन सबको छोड़ के इस अधर आ गए? हाँ, कल्याण किसमें है? त्याग संयम में, मोक्ष मार्ग में, धर्माचरण में है विश्वास। फिर भी इधर ध्यान क्यों नहीं? कचरा पट्टी में ही क्यों मगन? बोलो, कचरा पट्टी में ही क्यों मगन? अपने जीवन को मलिन बना क्यों रहे हो? जब पता है कि इसी में मेरा कल्याण है, विश्वास भी है, भावना भी है, फिर पीछे क्यों? केवल एक वजह से कि वह तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है। कल्याण करेंगे आराम से, आखिरी में, अंत में। भैया कब अंत आएगा पता है?
डेट फिक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में आ जाना। लेकिन कब तुम्हारी आखिरी हो जाए किसी को पता नहीं। ध्यान रखना, आखिरी में केवल और केवल पश्चाताप बचता और कुछ नहीं बचता। एक पल के लिए आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो और सोचो, इस घड़ी यदि हमारी आखिरी सांस जाए, आंखें बंद करते करते अपने अंदर देखो, मैं मर गया हूं, मेरी मृत्यु हुई है। आंखें बंद कीजिए, देखिए, अपनी कल्पना कीजिए, एक प्रयोग कराता हूं। इस घड़ी अगर मेरे प्राण निकल गए तो क्या मैं इस स्थिति में हूं कि सुकून और संतोष के साथ जाऊं कि नहीं, ठीक है, प्राण निकल गए, मैं अपने जीवन को सार्थक करके जा रहा हूं। क्या आवाज आ रही है? आंखें बंद करके अपने मन से पूछो। क्या आ रही है? कृत होके जा रहा हूं या कमियां छोड़ के जा रहा हूं? बोलो, क्या आई? कितने लोग हैं जिनके अंदर आया कि हम जो करना था सब कर लिए, कुछ बाकी नहीं रहा है? एक भी आदमी? कोई नहीं। यही संसार है। अगर तुम इतने में ही संतुष्ट है तो तुम्हारे संसार का विस्तार ही होगा। जीवन ऐसे जियो कि कभी भी मौत आ जाए, मायूसी ना हो। ठीक है, मैं खुश हूं अपने जीवन से, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने वह किया है। मैं हमेशा अपने जीवन में उससे बचा रहा जो अकरणीय है। सब जानते धर्म से कल्याण होगा, धर्म मुझे करना है, ऐसा कोई नहीं है जो यहां अधर्मी हो। करना है कब? आखिरी में। आखिरी कब? आखिरी कब इसका पता नहीं, आखिरी आ जाती है, धर्म रह जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, कदाचित आखिरी में करना भी चाहो ना तो करने लायक बच्चों, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक दिन सवाल किया था एक ने कि महाराज जी, अगर बच्चे धर्म कहते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और बड़ों से पूछते हैं, बूढ़ों से पूछते हैं तो कहते हैं बेटा अब हमारी उम्र नहीं बची। बच्चों से तुम कह रहे हो उम्र नहीं, और बूढ़ों से कहो तो बोला अब हमारी कहाँ उम्र बची। तो कब करोगे? जब जागो तभी सवेरा। यावत् स्वस्थो अयं देह यावद् मृत्युश्च दूरतः तावद् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यसि। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं है, तब तक अपनी आत्मा के हित का उद्यम करो। प्राण निकलने के बाद तुम फिर क्या करोगे? अनर्थ से बचना है, व्यर्थ नहीं खोना है, अर्थ को पहचानना है और परमार्थ को पाना है। दूध दूहना अर्थ है। दूध को यूं ही छोड़ देना, विकृत कर देना व्यर्थ है। दूध को ढोल देना अनर्थ है, और दूध से घी निकाल लेना परमार्थ है। दूध से घी निकालो, इस दूध में घी है, इसे पहचानो। केवल दूध मिला, दूध पी करके छोड़ दो तो क्या मतलब? मजा तो तब है जब तुमने उस दूध से घी निकाला। जीवन दूध की भांति है, तुमने पाया, केवल इसे भोग लोगे, कोई अर्थ नहीं। इसे विकृत करोगे, व्यर्थ है, यूं ही गंवाओगे, अनर्थ है। लेकिन त्याग तप संयम के रास्ते पर चलकर इसे घी निकालोगे, यानी इसके सार को पाओगे, वही परमार्थ है, जो सिद्धि का आधार है।
जिसके बल पर सिद्धि की उपलब्धि होती है, उसे हासिल करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। तो अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखो। अपनी प्राथमिकताओं को बदलो। निष्ठा की दुर्बलता और प्रमाद की प्रबलता हमारी प्राथमिकता तय नहीं होने देती। निष्ठा प्रगाढ़ बनाओ, लक्ष्य सुनिश्चित करो, प्रमाद पर नियंत्रण रखो, तब कहीं जाकर आप सब दुर्बलताओं से मुक्त होकर जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। इसलिए आज के इस प्रसंग में मैं इतनी ही बात कहूँगा कि अब मुझे परमार्थ में लगना है। और यहाँ ज़्यादातर सीनियर सिटीजन दिख रहे हैं, 60 पार वाले। अब ये जो बचा हुआ जीवन है, इसको परमार्थ में नियोजित करो, तब तुम्हारे जीवन का अर्थ होगा। नहीं तो सब व्यर्थ है। आप वैराग्य का भाव जगना चाहिए। संसार के लिए मुझे जितना जीना था जी चुके, अब अपने लिए जिएंगे। घर गृहस्थी, पारिवारिक, सामाजिक उत्तरदायित्व मैंने खूब निभाया। अब स्वयं के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, स्वयं का जो उत्तरदायित्व है, मैं उसका निर्वहन करूंगा। तब कहीं जाकर कोई सुलाभ होगा। बंधुओं, परमार्थ की जिनने उपलब्धि की, ऐसे सिद्धों की आराधना आगामी 27 तारीख से है। ये आराधना हमारे परमार्थ की पूर्ति में कारण बनेंगे। जो उसमें सम्मिलित हो रहे हैं वे भाग्यशाली हैं। यहाँ जिन्हें अवसर नहीं मिल पाया, वो घर बैठे इसका लाभ जरूर ले सकते हैं और लाभ लेते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे जीवन को सार्थकता मिले। पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे सिद्ध चक्र विधान के अनुष्ठान का सौभाग्य आपको मिलेगा। जिनके घरों में सिद्ध चक्र के मंत्र गूंजेंगे, उनके घर में सब अलाय बलाई दूर हो जाएगी। बस थोड़ी शुद्धि और पवित्रता के साथ यदि आप यहाँ आने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो घर बैठे लाभ जरूर लें और अपने जीवन को धन्य करें। यहीं पर विराम से सूचनाएं ब्रह्मचारी जी देंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री। जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शरद जी अलका जी गंगवाल शक्कर बाजार इंदौर से उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा श्रीफल चढ़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान शरद जी अलका जी गंगवाल शक्कर बाजार इंदौर। और आइए आरगा वाली के माध्यम से आज की मैती सभा का समापन करेंगे। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हमारे भैया आधा वहां दे दो, आधा नीचे दे देना, सबको चढ़ाने के लिए। जल चंदन अक्षत फूल चरोर दीप धूप अति फल्लावे पूजा कोटानत जो तुम जानत सोनर ध्यानत सुख पावे। तीतंकर की धुन गणधर ने सुनि अंग रचे चुन ज्ञानमय सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य वै। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यो नमः। अर्घं नृपामते। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिल दी मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। ये तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत है अरुण कामनाओ। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि परम श्रद्धेय गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर सत्संग मुनिवार तीसरे क्षेत्र डोंगरगढ़ में साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंदों को जलपलादि महार्घम नृपामते।
जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी सूरत, भावों की सेज बना करके तुमको उस पर पधराते हैं, मुनिवर प्रमाण सागर जी की हम पूजन आज रचाते हैं। ओम ह्रीम 188 प्रमाण सागर मुनीन्द्र साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंदों को जलफलादि महार्घम नृपावती, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके धरो, हे जिनवाणी भारती जो तेरी शरणा गए। सभी 9 बार नमोकार की जाप देंगे। सभी के लिए सूचना है, आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज शंभेशेखर में सिद्धों की आराधना सिद्धचक्र महामंडल विधान में करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जो भी इस आयोजन में अपनी ओर से द्रव्य व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, त्यागयुक्ति भोजन व्यवस्था या शीरा प्रसारण में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, मैं आह्वान करना चाहूंगा गुणायतर परिवार की ओर से पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप शाते से पुण्य का संचय कर सकते हैं।